हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैथ्स क्लासेस फोर पर। जैसा कि आपको पता है कि अपन ने 5.3 स्टार्ट कर दी थी, उसमें भी तीसरा क्वेश्चन चल रहा था। आपको पहले के लेक्चर चाहिए, वो लिस्ट पर अवेलेबल है, तो पहले उनको जरूर देखिए, उसके बाद में ये लेक्चर स्टार्ट करना है, ठीक है। इससे पहले भी जो भी लेक्चर है पांचवी प्रश्नावली के, उनको जरूर से आप देखिएगा और उसी के बाद में ये देखा, तभी आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन। एक मिनट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको जो भी चीज दे रखी है ना, वो ओपन करने लायक है, उसको ओपन कर दो। भाई देखो, ये तो कुछ नहीं लिख सकते, ए रहेगा, ये तो ओपन हो नहीं सकता, डी भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है, तो इसको ओपन कर दो। जो भी आपको चीज दे रखी है ओपन करने लायक, उसको ओपन कर दो, मतलब उसका फॉर्मूला लिख दो, ठीक है। तो एस एन का फॉर्मूला लिख दो, बताओ क्या होगा। एन बटे दो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, और बराबर में बोलो कितना है, 90। ठीक है। चलो, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन इसी चैप्टर से में आता है 5.3 में से। बड़ा क्वेश्चन छोटा आएगा वो 5.1 और 5.2 में से आएगा, और बड़ा आएगा वो 5.3 में से आएगा। हाँ जी, एन का मान बताओ, निकालना अपन को, ठीक है। एन तो एन का है, कौन में कितना है, दो। दो ए का मान बोलो कितना है, दो, ठीक है। प्लस में एन का आपको निकालना है -1, और डी का मान कितना अपन के पास 8 है, और बराबर में कितना है, 90 है, ठीक है। चलो, तो एन बटा दो, थोड़ा सा सोल्व करो इसको। दो दूनी कितना हो जाएगा, ये 4, प्लस 8 को अंदर गुणा करो, क्या बनेगा बताओ, 8 एन और माइनस में 8, भाई 8 इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा, ठीक है। और बराबर में बोलो कितना है, 90। सही है। चलो, अब देखो थोड़ा सा और सोल्व करो इसको। एन बटा दो, अच्छा 8 एन तो ऐसा कैसा, देखो ये 4 तो है प्लस का, 8 है माइनस का, कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, और बराबर में बोलो कितना है, 90। सही है यहाँ तक। अब देखो दो यहाँ पर भी है, 8 के साथ मतलब 4 में 8, दो है ना, और दो यहाँ पर भी है, दो क्या कर लेंगे अपन, कॉमन ले लेंगे और काट देंगे, तो करो देगा इतना सा काम। एन बटा दो, दो अपन ने कॉमन ले लिया, तो बताओ यहाँ पर तो कितना बचेगा, बताओ। 4 एन, भाई दो कॉमन आ गया ना, तो 4 एन बचेगा, माइनस यहाँ पर कितना बचेगा, दो बचेगा, ये। और बराबर में कितना अपन के पास है, 90। दो से दो कैंसिल हो गया, ठीक है। एन को अंदर गुणा करो, तो 4n², एन को अंदर गुणा करेंगे 4n², माइनस में कितना होगा, 2n, और बराबर में बोल कितना है, 90। तो ये नहीं आता, 90 को भी इस साइड ले आओ, हाँ 90 को भी साइड ले आओ। 4n² माइनस में 2n और माइनस में 90, बराबर में कितना अपन के पास, 0। तो ये नहीं आता। अब देखो दो यहाँ पर भी है, दो यहाँ पर भी है, और दो यहाँ पर भी, दो क्या कर लेंगे अपन, कॉमन ले लेंगे, ले लो। तो कितना बचेगा बताओ यहाँ पर, 2n² माइनस में n, भाई दो तो निकल गया, और माइनस में इसका भी आधा हो जाएगा 45, और बराबर में बोलो कितना है, 0। दो को जीरो में दे दो, मतलब जीरो में भाग दे देंगे, जीरो में चला जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। तो समीकरण क्या बनेगा आपके पास, 2n² माइनस में n और माइनस में बराबर 0। तो करके आपको n का मान क्या हुआ, हाँ टुकड़ा बताओ। तो गुणा करने पर तो चाहिए आपको 90। ये सॉल्व करने के लिए आपको दूसरा चैप्टर आना चाहिए, दूसरा और चौथा, वो भी मैंने करा रखा है। 90 और 9 और 10, ठीक है। तो इसका देखो, अब आगे इसको सोल्व करते हैं, मैं इधर कर देता हूँ इसको सोल्व। आपके पास द्विघात समीकरण है 2n² माइनस में n और माइनस में 45 बराबर 0। ए का मान है 2, बी का मान है -1, और सी का मान है -45। द्विघात समीकरण तो सोल्व करना आता ही है। इसको गुणा करो 90, गुणा करने पर तो चाहिए आपको 90, और जोड़ने घटाने पर चाहिए आपको -1। अगर मान लो ऐसा टुकड़ा दिमाग में नहीं आता है, तो गुणनखंड करके कर लो। ये सारी डिटेल द्विघात समीकरण को सोल्व करने की पूरी डिटेल मैंने दूसरे और चौथे चैप्टर में बता रखी है, तो उनको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलो, तो इसको मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, 2n²। अब देखो माइनस का है, तो माइनस का तो रहेगा 10n, प्लस का रहेगा 9n, और माइनस में है 45, बराबर में है 0। ये आपको मैं ये मान के कर रहा हूँ भाई, ये आपको सोल्व करना आता है। यहाँ से आ जाएगा 2n कॉमन, बताओ क्या बचेगा यहाँ पर, n माइनस में 5,
प्लस यहाँ पर से आ जाएगा 9 कॉमन, तो n माइनस में 5 बराबर में है 0, -5 बाहर आ जाएगा, आपके पास बचेगा 2n प्लस में 9 बराबर में 0, n-5 बराबर 0 और 2n प्लस 9 बराबर 0। n का मान यहाँ से आया 5 और 2n बराबर में माइनस का 9, n बराबर यहाँ से आया माइनस का 9 बटा। अब n का मान ये तो हो नहीं सकता भाई, पदों की संख्या है तो ये न तो माइनस में होगी और न बटा में होगी, तो n का मान बोलो कितना आएगा, 5 आएगा। n का मान कितना आएगा, 5। अब और क्या पूछा आपको, an पूछा है तो an भी निकाल देते हैं। an बराबर बताओ क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू में a n बराबर a का मान कितना है 2, n का मान कितना आया 5 माइनस 1, d का मान कितना अपन के पास 8। अब सोल्व करते हैं इसको, ए एन बराबर 2, 5 में से 11 4 हो जाए और 4 अंटा 32, ए एन का मान आया हमारा 32 और 2 कितना हो गया, ठीक है। एक बार मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ इसको। आपको ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, जो भी चीज दे रखी है ओपन करने लायक है, उसका मतलब फॉर्मूला लिखने लायक है, उसका फॉर्मूला लिख दो और मान दे रखा वो रख दो, बस ये तो क्या है। इसको कुछ नहीं लिख सकते, इसको भी नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं, लिख दिया इसको। अच्छा, फॉर्मूला रख के ए और डी की मान रख दिया, एन में द्विघात समीकरण बना, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। एन में द्विघात समीकरण तो आपको सोल्व करना आता ही है, एन का मान आ गया। और क्या पूछा था आपको, ए एन पूछा था, वापस इसका फॉर्मूला लग गया, ए डी एन सारा मान लग गया, ठीक है। उतारो उसका, जिसका भी नहीं होता रहा वो उतारो। अब मोरू है ना, सातवां देखो सबसे इम्पोर्टेंट है और ये सबको दिक्कत भी देता है सातवां ना। लो जी, सातवां देखो, सातवां है ए बराबर है अपन के पास 8, ए का मान बोलो कितना है 8, ए एन का है 62, एन का मान कितना है 62 और एस एन का है 210। एक तो एन चाहिए और एक डी चाहिए आपको ये, ठीक है। अब इधर देखो, मैंने तो आपको फिक्स तरीका बता रखा है क्या, जिसका भी फॉर्मूला ओपन होने लायक है उसको ओपन कर दो, ये बता रखा है, ठीक है जी। इसको कुछ नहीं लिख सकते, इसका लिख सकते हैं, बताओ। ए एन बराबर 62 दे रखा है तो ए प्लस n-1 इंटू डी, एन का फॉर्मूला यही है और बराबर में कितना है 62, ठीक है। चलो, ए का मान दे रखा 8, रख दो एक बार, 8 प्लस में n-1 इंटू में डी बराबर में कितना है 62, प्लस का इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, n-1 इंटू में डी बराबर में कितना बचाइए, 62 में से 8 गया तो n-1 इंटू में डी कितना बचा 54, ठीक है। इसको काम में ले लेंगे। अच्छा, एस एन को क्या लिख सकते हैं अपन, n बटे 2 2a प्लस n-1 इंटू में डी बराबर में कितना है 210। अब देखो, उस दिन मैंने थोड़ा अलग तरीके से बताया था, है ना, आज मैं अलग से बता रहा हूँ। बस डायरेक्ट इस n-1 में इंटू डी की जगह कितना रख सकते हैं अपन, तो ये रहा, इसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं बोलो, और भी आसान हो गया, ठीक है। तो n बटे 2 2a, इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 54 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको समीकरण 1 दे दो या तो 54 लिख दिया और बराबर में बोलो कितना है 210। अब देखो 2 कॉमन आ जाएगा दोनों जगह से, और भी आसान हो गया, n बटे 2 2 कॉमन आ गया, कितना बचा a प्लस में 27, दोनों जगह से 2 कॉमन आ गया, बराबर में कितना है 210, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। अच्छा, ए का मान तो अपन के पास 8 था ही ना, ए का मान भी रख दो 8, ठीक है। तो एन 8 और 27 कितना हो गया 5 35 और बराबर में है 210, तो 35 एन बराबर आया अपन के पास 210 बटे में आ जाएगा, एन बराबर आ जाएगा 210 बटे में 35, काट दो 7 से काट दो,
7×5 = 35, 7×1 = 0, 5×6 = 30। n का मान बोलो कितना आया अपन के पास? 6। कितना आसान हो गया आपको? आसान हो गया बिल्कुल। बस अपन ने क्या किया भाई, यहाँ से n-1 इंटू डी की जगह कितना आया था? 54, वो इसमें रख दिया। ए का मान भी रख दिया, n का मान आ गया। और क्या पूछा आपको? डी। डी पूछा तो यहाँ पे रखता हूँ समीकरण 1 में n का मान। तो n का मान समीकरण 1 में रख लो। n का मान आया 6 -1 इंटू में है डी और बराबर में कितना है? 54। 6 में से 1 गया तो कितना बचा? 5d बराबर में है 54। तो डी का मान कितना आ जाएगा? 54 गुणा में है तो इधर आएगा तो उठा दो। ये तरीका भी उतार लो, ठीक है। चलो उठाओ इसको। हट हो गया आपने शेर चीता ही कहते हैं, अरे चलो। हाँ हटाओ बताओ। उस दिन बताया था ना मैंने, ये आपको साथ हुआ, उससे भी मेरे को आसान ये तरीका लगा। अब ये पता नहीं उस दिन दिमाग में क्यों नहीं आया है, लेकिन आज ये दिमाग में आ गया। चलो अगला देखते हैं, 8वां। 8वां क्या है? ए एन का मान दे रखा है 4। ए एन का मान कितना दे रखा है जी? 4। बी का मान दे रखा है जी 2। एस एन दे रखा है जी -14। और एन दे रखा है, एन निकालना है और ए निकालना है। एक तो एन निकालना है और एक ए निकालना। यार ये तो ये क्वेश्चन तो शायद अगर इसको इस तरीका है जिसका भी फॉर्मूला ओपन कर सकते हो, ओपन कर दो। ए एन को बताओ क्या लिख सकते हैं? ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी बराबर में बोलो कितना है? 4। एन भी निकालना है, ए भी निकालना है, डी का मान है, डी का मान तो रखो एक बार इसमें। ए प्लस एन माइनस वन, डी का मान रख दिया मैंने कितना? 2 बराबर में कितना है? 4। ठीक है। चलो यहाँ से 2 को अंदर गुणा करो। ए प्लस में 2n और माइनस में 2 और बराबर में कितना है? 4। सही है। चलो यहाँ पर बचा, सबको उधर भेज दो, बस एक को ही रख लो इधर, बाकी वो सबको भेज दो उधर। ए बराबर ये जाके प्लस का हो जाएगा 4 प्लस में 2, ये जाके माइनस का हो जाएगा माइनस का 2 है। ए का मान देखो कितना आया? 4 और 2 6, माइनस में 2 है। ए का मान आ गया, ठीक है। इसका भी ओपन कर सकते हो, ओपन करो इसको, बताओ क्या लिख सकते हो? n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में डी और बराबर में है माइनस का। ठीक है। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, अगर और भी आसान तरीका इसका मैं बताना चाहूँ तो थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। जैसे मैं है ना यहाँ से डायरेक्ट मान रख दूंगा। कैसे बताऊँ कैसे? तो एक बात सुनो मेरी, n/2 तो ऐसा कैसा, मैं इस 2a को ऐसे लिख दूँ, a प्लस ए, तो यही तो है, तो यही है। ठीक है। आगे क्या आपके पास? n-1 इंटू में डी और बराबर में बोलो कितना है? माइनस का थोड़ा। अब इस पूरे का मान आपको दे रखा है, आपको पूरा जनरेट करने की जरूरत नहीं है। इस पूरे का मान कितना दे रखा है? ये डी तो है, डी का मान रख दिया, कोई बात नहीं। इस पूरे का मान दे रखा है आपको कितना? पूरे का मान कितना दे रखा है? 4। तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना मान रख सकता हूँ? 4 रख सकता हूँ। तो छोड़ो, आप तो मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको ना। ठीक है। हाँ जी, n/2 ए प्लस में डी का मान रखो यहाँ पर, n-1 इंटू डी का मान कितना है? 2 और बराबर में कितना है? माइनस का 14 है। ठीक है। n/2 2a, 2 को अंदर गुणा करो कितना हो जाएगा? 2n माइनस में 2 और बराबर में कितना है? माइनस का 14। हर जगह से 2 कॉमन आ रहा है, ले लो। n/2 2 कॉमन आ गया, कितना बच गया यहाँ पर? a प्लस में n माइनस में 1। अब ये कैसे पता चल गया आपको? 2 यहाँ से भी निकाल लिया, यहाँ से भी, यहाँ से भी। ठीक है। बराबर में कितना आपके पास? माइनस का 14। 2 से 2 n से। a का मान क्या आया था? a का मान है माइनस में 12, आगे रखो इसको। तो n इंटू में a की जगह बोलो कितना रखेंगे अपन?
6 माइनस में 9n, एक ही जगह तो रख दिया। आगे कितना है प्लस में n, आगे कितना है माइनस में 1, और बराबर में बोलो कितना है माइनस का। सही है, थोड़ा सा सोल्व करो इसको। n, ये देखो 6 में से 1 गया तो कितना बचा 5, माइनस का तो है 2n और प्लस का है n, तो माइनस का कितना बचेगा यहाँ पर n, बराबर में कितना है माइनस का 14, n को अंदर गुणा करो, 5n माइनस में n स्क्वायर बराबर में है माइनस का 14। सबको एक साइड कर दो। सबसे पहले इसको लिखो, ये है माइनस का n स्क्वायर प्लस का है 5n प्लस में है 14 और बराबर में 0। इसको माइनस का रखते नहीं है, माइनस क्या लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। क्या बनेगा n स्क्वायर माइनस में 5n माइनस में 14 और बराबर में 0। माइनस को कहाँ पर भेज देंगे अपन 0 में। n स्क्वायर माइनस में 5n माइनस में 14 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण आ गया। अब इसको सोल्व करके आपको किसका मान निकालना है n का, वो आप खुद निकालोगे, बिल्कुल निकाल सकते हो। ठीक है, टुकड़ा बताओ क्या होगा, 5 और 2 हो जाएगा। जो माइनस में और बटे में आएगा उसको तो लेना नहीं है, जो पूर्ण संख्या आएगी उसको लेना है। n का मान मिल जाएगा आपको, और फिर n का मान किसी भी समीकरण में रख देना, यहाँ पे रख देना a का मान। हाँ जो भी आएगा वो देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है ना, कर सकते हो ना, कर सकते हो आराम से, भाई द्विघात समीकरण ही तो है। चलो इसको उतारो फिर अगला करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। आठवां है ना, नवा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का नवा पार्ट क्या है, कर सकते हो वैसे तो। ए बराबर दे रखा है 3 और n बराबर दे रखा है 8 और s बराबर दे रखा है 192, तो डी पूछा आपको। ठीक है जी, डी पूछा। एस मतलब ऐसा नहीं दे रखा आपको, एस मतलब ऐसा नहीं दे रखा है, तो बताओ क्या लिख सकते हैं अपन। इसको ओपन कर सकते हैं ओनली, यही है ओपन करने लायक, इसी को कर। बताओ क्या लिखेंगे इसको, n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में है 105। सही है, अरे n का मान कितना है 8, दो a का मान कितना है 3 प्लस n का मान है 8 माइनस 1 और d का मान आपको निकालना है, और बराबर में कितना है 105। अब थोड़ा सा सोल्व करते हैं इसको, ये कटेगा 4 बार, 3 दूनी 6, 7 बचा तो 7d और बराबर में कितना है 105। 4 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो 6 प्लस में 7d बराबर 192 बटे में 4, काटो इसको, 4 चौक 16, 4 अंटा 6 प्लस 7d बराबर 48 होगा। ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का होगा, 7d बराबर 48 माइनस में 6, 7d बराबर बचा 42, डी बराबर आ जाएगा 42 बटे में 7, डी का मान आ जाएगा। ठीक है, उतारो इसको। सही है क्या डी का मान 6, ठीक है डी का मान 6 ना वो आगे लगाओ। सारा दिन है, दिन रात ऑनलाइन ही पड़े रहे यार, मैसेज रात में तने हाँ हाँ शुभ देखी छो बेटा, कभी भी देख लीजिए स्टोर लगा देख लीजिए इको लाइट तुरंत आ जा, तुरंत 1 ही मिनट बाद और को चाहे आओ ना, लेकिन इको तुरंत तेरे जाओ कत्ता करे तू, कत्ता करियो चलियो सारा बड़े रोल दिए हुए। हाँ करो, एक बार रिपीट करो फटाफट से, तुम्हारे बस थोड़ी देर और कर दो।
तो भाग अगला कर रतान कड़े शुरू शू करना जुबान दोबारा कौन सा तू चौथा सू हाँ टेन हेड कौन किया करो अगलो करो देखा एक बार से अगलो कर दिया चलो मिटा दे चलो लास्ट वाला देखो 10वां क्या है हाँ नेक्स्ट और इसका लास्ट देखो 10वां क्या है एल दे रखा है एल क्या होता है बताओ एल एल क्या होता है एल एल और एन एक ही चीज है लास्ट टर्म इसको एन से भी लिखते हैं ठीक है एस दे रखा है एस मतलब एस एन कितना 144 एस और एस एन एक ही चीज है कुल पद 9 है इसका मतलब कुल पद 9 है पदों की संख्या दे रखी है आपको मतलब एन दे रखा है कितना 9 और ए पूछा आपको कर दिया आपने कर दिया कितना रहा है 4 चलो इसको ओपन कर सकते हैं इसको ओपन कर सकते हैं दोनों इसको बताओ ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी बराबर में है 28 एन का मान रख दो ए का नहीं पता प्लस एन का है 9 माइनस वन और डी का मान थोड़ी दे रखा आपको नहीं दे रखा ना रहने दो। बराबर में है 28 सही है इधर देखो यहाँ पर बचा ए प्लस 8d बराबर में 28 समीकरण नंबर 1 इसको भी ओपन कर सकते हो इसको भी करो बताओ इसको क्या ले सकते हैं अपन एन बटा दो टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी बराबर में कितना है 144 एन का मान कितना है 9 बटे में 2 2 ए का नहीं पता एन का मान है 9 माइनस 1 इंटू में डी बराबर में है 144 अच्छा 9 बटा 2 इसको सोल्व करो ये हो गया 2a प्लस में 8d और बराबर में कितना है 144 सही है चलो 2 कॉमन ले लो 9 इंटू में 2 कॉमन आ जाएगा ना दोनों जगह से यहाँ पर बचेगा a प्लस में 4d और बराबर में कितना है 144 2 से 2 अरे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्या बचा आपके पास 9 और a प्लस में 4d और बराबर में 144 9 गुणा में इधर आएगा तो भाग में तो a प्लस में 4d बराबर 144 बटे में 9 16 बार कटेगा ये a प्लस में 4d बराबर में कितना 16 समीकरण नंबर 2 अब 1 और 2 को सोल्व कर देंगे विलोपन से मान निकाल लेंगे चलो निकालते हैं सोल्व करो दोनों को a प्लस में 8d बराबर में 28 माइनस करें दोनों को माइनस 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 ये कैंसिल हो गया यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 4d बराबर यहाँ पर बचेगा माइनस का 16 माइनस से माइनस कैंसिल d का मान 16 बटे 4 d का मान कितना आ गया अपन के पास 4 लेकिन d थोड़ी पूछा आपको तो a पूछा है ना हाँ तो कोई सभी समीकरण में रख दो a का मान आ जाएगा d का मान समीकरण 1 में रख दो चलो a प्लस में 8 इंटू डी की जगह 4 बराबर में 28 तो a 8 चौक 32 बराबर में 28 तो उधर भेज दो 28 माइनस में 32 माइनस का 4 आ ठीक है ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया ठीक है उतारो इसको करें अगला क्वेश्चन ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया चौथा क्वेश्चन देखो चौथा क्वेश्चन क्या है चौथा क्वेश्चन है
636 योग प्राप्त करने के लिए आपको योग कितना चाहिए? योग कितना चाहिए? 636। मतलब एस एन कितना चाहिए? 636। एपी दे रखी है। एपी क्या दे रखी है आपको? 9, 17, 25 डैश डैश। कितने पद लेने चाहिए? मतलब एन आपको बताना है कितने पद लेने चाहिए। मतलब आपको क्या निकालना है? एन निकालना है। पदों की संख्या तो निकालनी है, कितने पदों की संख्या, मतलब एन आपको निकालना है। चलो यहां से मेरे को ए का मान बताओ कितना है? 9। डी का मान बताओ कितना है? A2 - A1। 17 माइनस में 9 कितना बच गया? 8। ठीक है, मैंने एक ही चीज बता रही है, जिसको भी ओपन कर सकते हो ओपन कर दो। इसको ओपन करो, बताओ क्या लिख सकते हैं? n/2 2a+n-1 इंटू में डी, और बराबर में कितना है? 636 है। एन का मान तो आपको निकालना है, तो n/2। टू ए का मान कितना है? 9 रख दो, प्लस में एन का मान आपको निकालना -1, डी का मान कितना है? 8, और बराबर में कितना है? 636। सही है। n/2 सोल्व करो थोड़ा सा इसको। 9 दूनी 18, इसको भी अंदर गुणा करो। 8n-8, 8 है, 8 को अंदर गुणा कर दिया, बराबर में कितना है? 636। तो n/2, 18 में से 8 गया तो कितना बचा? 10, प्लस में 8n, बराबर में है 636। दोनों जगह से 2 कॉमन आ जाएगा, ले लो। n/2, 2 कॉमन ले लिया, बताओ क्या बचेगा यहाँ पर? 5 प्लस में 4 है, 5 प्लस में 4 है, और बराबर में कितना है? 636। सही है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। n इंटू में 5 प्लस में 4n, और बराबर में 636। n को अंदर गुणा करो, 5n प्लस में 4n² बराबर में 636। 636 को भी इधर ले आओ। सबसे पहले इसको लिखो, 4n² प्लस में 5n माइनस में 636 बराबर में 0। हाँ, अब ये द्विघात समीकरण आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करें? का मान कितना है? अब देखो, इसको और इसको गुणा, द्विघात समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं? इसको और इसको गुणा करते हैं, ये जोड़ने और घटाने पर चाहिए। अब ऐसे दिमाग में टुकड़ा आता नहीं है, तो क्या करेंगे अपन? बताओ क्या करेंगे? पहले ए और सी को गुणा करो। ए और सी को गुणा करो, कितना हो रहा है? 24, 14, 26, 44, यही हो रहा है ए और सी को गुणा करने पर। अब इसके गुणनखंड कर लो, फिर 2 का जाएगा 6, 6, 1। अब 11 का जा रहा है कि नहीं? 11 का नहीं जाएगा। अब किसका जा रहा है? 6 और 6 और 1, किसका जाएगा? तो 7 का जा रहा है क्या? 7 8 तो 56, 7 9 63, नहीं 7 का नहीं, किसका जा रहा है? अब 11 का मिल जाएगा, 13 का दे देंगे। 13 3 1352, 13 पंजे 65, 13 का नहीं जाएगा। 17 का, 17 चौक 68, 17 का नहीं जा रहा। सही तो किया ना अपने? 6 चौका 24, 2 4 12, 13 14 28। अरे 25 रहा होगा यार, यहाँ पे 25 आएगा। हाँ देखो, 1 2 7 2, फिर 2 का जाएगा 6 3 6, फिर 2 का जाएगा 3 2 8, 3 सॉरी 1 8, फिर 2 का जाएगा 1 0 9, 1 0 9 नहीं, 1 5, 3 एकम 2 2 2 5 10, 2 9 18, फिर 3 का चला जाएगा 5 3, और 53 में
53 का। ठीक, अब इनमें से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बताओ कितना चाहिए आपको? प्लस का 5n चाहिए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48 और 53, 48 और 53। अब इनमें से प्लस का बचाना ना, तो ये रहेगा टुकड़ा। ठीक है, चलो तो इसको करते हैं आगे सॉल्व। 4n² प्लस का तो 53n और माइनस का 48n और माइनस में 636 बराबर में क्या है? 0। n को 4n प्लस, यहाँ से माइनस का 48 को माना जाएगा, n 53। 53 कैसे बना भाई? ये 48 गुना 53, सॉरी 53 नहीं बचेगा, कितना बचेगा बताओ? यहाँ पर पूरा भी कॉमन नहीं आएगा, कितना कॉमन आएगा बताओ? यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 12n, कितना बचेगा यहाँ पर? 4n प्लस में 53 और बराबर में कितना है? 0। पूरा 48 कॉमन नहीं आएगा, ओनली 12 ही कॉमन आएगा यहाँ से, तभी सेम डिब्बा बनेगा। 12 चौक 48। ठीक है, चलो तो 4n प्लस में 53 और n माइनस में 12 बराबर 0। एक एक को 0 के बराबर कर दो। 4n प्लस 53 बराबर 0 और n माइनस 12 बराबर 0। n का मान आ जाएगा आपके पास 12, इसमें तो बटे में आएगा, तो ये तो होगा नहीं, और ये आएगा आपके पास। ठीक है, इसको उतारो। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, नहीं कल करेंगे। हाँ जी, कर लिया, कोई बात नहीं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लो। इस चैनल पर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन है कि वो वीडियो जाएगा, साथ ही पूरे चैप्टर इसमें सोल्व करेंगे। उसके अलावा जो भी मॉडल पेपर हैं, जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, जो पेपर आए हुए हैं, उनको भी सोल्व करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू।